अस्सलाम वालेकुम साहिबो। आज का गोरख धंधा पाकिस्तान, कश्मीर, इंग्लैंड और चाइना के नाम। ये स्टूडेंट हैं। ये स्टूडेंट होते हुए इंग्लैंड में विजिट वीजे पे आ गई। और इसके साथ साथ ये जो 22 साल नौजवान मेरे साथ खड़े हैं, अकील फयाज इनका नाम है। ये कौन है, कैसे हैं, बड़ी अच्छी स्टोरी है और इसमें मोटिवेशन है आपके लिए। तो इस वजह से दीवार के सामने खड़े होके इनसे बात करूंगा। अकील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैंने आपका नाम अच्छे से बताया ना? जी जी, अकील फ़याज़। अकील फयाज, कश्मीर कहाँ से हैं? मेरा ताल्लुक खैरट्टा आज़ाद कश्मीर से है, मैन खैरट्टा से। लिटरेसी रेट क्या है वहाँ का? लिटरेसी रेट वैसे हमारे लोग पढ़े लिखे हैं पर मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं पता। 63 है या 73 है? आई एम नॉट श्योर। लेकिन आज़ाद कश्मीर में वन ऑफ द टॉप लिटरेसी रेट है, वहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं। जी पढ़े लिखे हैं, लेकिन आई थिंक पढ़े लिखे होने के साथ ना हमें थोड़ा और भी अभी डेवलप होने की ज़रूरत है पढ़ाई के साथ साथ। जितने पढ़े लिखे हैं उतने पीछे भी हैं। जी ऐसा ही है, क्योंकि देखें पढ़ाई लिखाई और तहजीब ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आई थिंक सो डिग्री इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। तालीम के साथ तरबियत ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी, तरबियत ऐसा ही है ना, तरबियत जो है वो ज़रूरी है, हमारे लोगों में इतना नहीं है। तो मेरे सामने सरजमीन इंग्लिस्तान पे खड़े हैं और हैं स्टूडेंट, ऐसे ही है? जी जी ऐसा ही। मैं चाइना में एमबीबीएस कर रहा हूँ, 4th ईयर में हूँ अभी। डॉक्टर बनेंगे? जी डॉक्टर इंशाल्लाह। आपके तो स्किल्स मैंने कहीं और देखे। दैट्स एक्चुअली वो मेरा एक साइड बिजनेस आप समझ लें, मैं ये भी साथ में मुझे शौक है। शौक है डॉक्टर बनने का? डॉक्टर बनने का मतलब जो ये पैशन है, साथ में वो शौक है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ठीक है। तो एक स्टूडेंट जो चाइना में एमबीबीएस कर रहा है, वो इंग्लैंड विजिट वीजे पे कैसे आ गया? जस्ट जी मैंने अप्लाई किया, मैंने कहा कि चलते हैं, रिश्तेदार होते हैं वहां पे, तो मैंने खुद ही अप्लाई किया सारा कुछ किसी एजेंट के बगैर, तो देखें बस हो गया। हो गया। जी। चाइना कैसे गए थे? चाइना देखें, हमारे जिला कोटली की 34 सीट्स होती हैं मेडिकल की, तो अनफॉर्चुनेटली मेरी नहीं आ सकी। मेरी कोशिश थी कि मैं एएमसी में जाऊं, आर्मी मेडिकल कॉलेज में ना। सुनिएगा, चाइना के अंदर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोटली की 34 सीट्स हर सॉरी साल होती नहीं हैं। नहीं, चाइना में नहीं, पाकिस्तान में ना 34 सीट्स होती हैं। अच्छा ठीक। तो वो मैं सिक्योर नहीं कर पाया। मेरी मर्जी थी कि एएमसी में जाऊं, लेकिन एएमसी की सिर्फ एक सीट है आर्मी मेडिकल कॉलेज की ना, कश्मीर को सिर्फ एक ही सीट दी जाती है। ठीक तो है। कम्पीट करना मुश्किल होता है। ये जुल्म नहीं है? जुल्म तो काफी है हमारे मुल्क में, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि किसी दूसरे मुल्क जाते हैं। तो चाइना का हमें ऑप्शन लगा कि थोड़ा चीप है, चलेगा। लेकिन अभी मैं कहता हूँ कि मेरे से पाकिस्तान वाली फी भी ली जाए चाइना में, तो आई विल प्रेफर चाइना। पाकिस्तान से अच्छा है चाइना? ऑफ कोर्स यूके से अच्छा जी, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मसलन वहां पे क्या चीज अच्छी है? चाइना में सब कुछ अच्छा है। अगर मैं स्टार्ट करूं तो लाइफ स्टाइल से स्टार्ट करूं, ठीक है। लाइफ स्टाइल चाइना का बहुत अच्छा है और अफोर्डेबल है। मैं डायरेक्टली आपको यूके से कंपेयर करके बताता हूँ। बीइंग अ स्टूडेंट, मेरा जो सिटी है ना, हांगजो से सिलिकॉन वैली ऑफ चाइना कहा जाता है, काफी ज्यादा एडवांस है, ठीक है। अलीबाबा का हेडक्वार्टर है वहाँ पे। हमें काफी ज्यादा सहूलियात प्रोवाइड की जाती हैं, हम मेट्रोज में सफर करते हैं। पाकिस्तान से भी अच्छा है? पाकिस्तान से तो कंपेयर ही नहीं हो सकता ना। देखिए मैं यूके से कंपेयर कर रहा हूँ। यूके से भी अच्छा है? जी यूके से बहुत अच्छा है। वहां तो सारे लोग एक जैसे हैं। नहीं नहीं, एक जैसे नहीं। ये हमें लगता है स्टार्टिंग में, जैसे मेरे वाले साहब कहा करते थे, सारे चाइनीज छोटे कद के होते हैं, लेकिन इतने लंबे लंबे भी होते हैं वो लोग। अपॉर्चुनिटी मिले तो चाइना में रहना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स आई विल लव टू लिव इन चाइना। इंग्लैंड खड़े होके चाइना की तारीफ कर रहे हैं। जी जी ऐसा ही है। बस देखें, चाइना असल में ना, हम लोगों ने चाइना को अंडर एस्टिमेट किया हुआ है जी, कि चाइना की चीज है, अच्छी नहीं है। तो असल बात यह है कि हमारे पास चीज ही वही भेजी जाती है जो हमारे मतलब जितने मैयार की पैसे होती है। मैयार की, आप समझ लें। दुनिया भाग के डंकी लगा के इंग्लैंड आना चाहती है। आप कहते हैं कि इंग्लैंड से चाइना अच्छा है? ऑफ कोर्स चाइना अच्छा है जी, मुझे तो चाइना बहुत अच्छा लगा है। और मेरे अलावा जो भी स्टूडेंट आपको मिलेगा ना, वो यही बोलेगा कि चाइना ज्यादा अच्छा है। चाइना अच्छा है। मैं सवाल फिर से पूछने लगा हूँ, चाइना के अंदर एमबीबीएस का स्टूडेंट होते हुए, कश्मीर और नस्ल होते हुए, इंग्लैंड विजिट वीजे पे कैसे आ गए? जी मैंने अप्लाई किया खुद से और वो हो गया। आई डोंट नो हाउ। बैंक स्टेटमेंट लगाई? बैंक स्टेटमेंट सिर्फ पाकिस्तानी, आप कह लें 3.5 लाख। और 6 माह का वीजा मिल गया? जी 6 माह का विजिट। कब आए थे और कब वापस आएंगे? मैं आया था, मुझे 1.5 महीना हो गया। मैं नेक्स्ट संडे को 24th को वापस जा रहा हूँ। पहली बार आए ना? जी इट्स माई फर्स्ट टाइम। कैसा लगा? अच्छा लगा। स्टार्टिंग में तो मतलब पाकिस्तान जैसे लगा, क्योंकि हम इस वक्त लुटन में खड़े हैं ना, तो लुटन मीरपुर जैसा लगता है, हमारे मीरपुर जैसा। और अब मैं तकरीबन 10 सिटीज घूम चुका हूँ। कोटली जैसे? कोटली जैसे, हाँ, अवाम भी सारी कोटली की है हमारी यहाँ पर। तो बाकी वो सिटीज में घुमा हूँ, तो अब मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जी जी। आपको चाइना किसने भेजा था? चाइना में गया था जी सॉफ्ट कंसल्टेंट्स के थ्रू, हमाद भाई हैं, उनके थ्रू में गया था। ये हमाद भाई कौन है? हमाद भाई सॉफ्ट कंसल्टेंट्स के सीईओ हैं, काफी अच्छे बंदे हैं और बच्चों को बाहर भेजते हैं। तो उन्होंने मुझे चाइना भेज दिया वहां पर। तो अभी मुझे फील बच्चों को या नौजवानों को? उस वक्त हम बच्चे थे ना। अभी हम नौजवान हो गए। जी ठीक। तो ये कहाँ बेस्ड है?
ये इनका जो हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में, क्वेटा में भी, हमारे आज़ाद कश्मीर में भी ऑफिस है। और ये भी ऑनलाइन कश्मीरी हैं? जी ऑफ कोर्स जी, क्वेटा के हैं, ये मेरे सीनियर थे स्कूल में। अच्छा, आपके फेलोज हैं। जी जी। तो क्या नाम बताया हमाद मिर्जा, कंपनी का? सॉफ्ट कंसल्टेंट्स। इनका कोई राब्ता नंबर होगा? राब्ता नंबर जी मैं आपको दे दूंगा, आप लिख दीजिएगा। ठीक है। ये बताएं कि ये लोगों को चाइना स्टूडेंट जो होते हैं उनको बेचते हैं? जी जी ऐसा ही है, स्टूडेंट्स को चाइना भेजते हैं। ये जो कंसल्टेंसी करते हैं, ये जो अमाद मिर्जा साहब हैं, इनके ऊपर क्यों लोग एतबार करें? ये बाकियों से बेहतर कैसे हैं? बाकियों से डिफरेंट काफ़ी वजूहात हैं उसकी। देखें कि जो जब आप उनसे बात करेंगे ना एज अ स्टूडेंट, तो आपको पता चल जाएगा, आपको गाइड करेंगे। और जो मेन चीज़ मैं समझता हूँ कि वीज़ा लेना वगैरह आसान है, सब सेम काम करते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट चाइना पहुंच जाता है ना, तो उसे वहाँ पर बहुत सारी दुश्वारियाँ आती हैं जब वो नया वहाँ पर जाता है। मसलन लैंग्वेज बैरियर होता है, फूड का मसला होता है, सब कुछ। लेकिन सॉफ्ट कंसल्टेंट्स की टीम चाइना में आपको एयरपोर्ट से पिकअप करती है, आपको रूम में सेटल करवाती है, आपको खाना प्रोवाइड करती है स्टार्टिंग में, फिर आपको वाकई बताते हैं। ऐसा करते हैं? जी ऑफ कोर्स ऐसा करते हैं। और आपके क्लास फेलो हैं, इसलिए तो नहीं ऐसा किया आपके साथ में? नहीं नहीं, क्लास फेलो नहीं, सीनियर थे मेरे, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं, सबके साथ करते हैं। अभी जो न्यू ओके। स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके थ्रू उनके साथ ऐसे किया जाता है। तो मतलब उन्हें स्टार्टिंग में आपको पता है ना, कहीं भी बंदा चला जाए तो दुश्वारी होती है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स को काफी हेल्प मिलती है। और दिस इज द डिफरेंट पॉइंट ऑफ सॉफ्ट कंसल्टेंट्स। मैं भी इनके बारे में जानता हूँ, मैंने भी इनके बारे में सुना है, आज आपसे सुना तो थोड़ा सा यकीन हो गया। जी ठीक है जी। और बाकी लोग भी इनसे राब्ता करें और उनको भी ये सारी सर्विसेज मिलेंगी ना? ऑफ कोर्स मिलेंगी, लाजमी रब्ता करें। ठीक। और एक हाँ। और बात, अगर आपने पाकिस्तान के अलावा कहीं भी एमबीबीएस करना है तो आई विल सजेस्ट कि आप चाइना में जाएं। फी आपके पास जो अफोर्डेबल है, और आपको एक्सपोजर मिलेगा ना, एक हलाल खाना मिलेगा ना? सब कुछ मिलेगा। एक्सपोजर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे आपने मेरा बताया ना, तो मुझे वीडियोस बनाने का बहुत शौक था, एथलेटिक्स का शौक था। पाकिस्तान में अगर आप किसी को बोलें कि भाई मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, तो घर वाले तो आपको मारेंगे, भाई तुम्हें तो डॉक्टर बना रहे हैं। लेकिन ये एक्सपोजर और ये अपॉर्चुनिटीज ना मुझे चाइना में जाके मिली हैं। चाइना में मिली है। मैं इन चीज़ों के ऊपर भी आऊँगा। ये जिस कंसल्टेंसी का इन्होंने नाम लिया, ये इंग्लैंड भी लोगों को बेचते हैं, चाइना भी बेचते हैं, रशिया भी बेचते हैं, आई थिंक अजरबैजान भी बेचते जी हैं। अजरबैजान, बेलारूस, काफी सारे कंट्रीज हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं उनकी। कर सकते हैं। अच्छा, आप यूट्यूबर भी हैं, वीडियो भी बनाते हैं, और कश्मीर के एक देहात से उठ के चाइना गए एमबीबीएस करने की, और वहाँ पे एक रिकॉर्ड ये बनाया। 1800 लोगों ने कंपटीशन में हिस्सा लिया, बेस्ट वीडियो बनानी थी एक टाउन और सिटी के ऊपर। ये जो नौजवान मेरे साथ खड़ा है, इसने 1800 लोगों को बीट करके इनकी वीडियो कामयाब हुई, सिलेक्ट हुई, और इन्होंने वो अवार्ड नहीं जीता। आपने 30,000 क्या जीता? युआन, जो चाइनीज करेंसी है, ये मेरे पूरे साल की फी बनती है। अच्छा। जी जी। तो 1800 लोगों में से आपके अंदर ऐसी कौन सी वो बला थी जिसको इस्तेमाल किया और आप जीत गए और बाकी 1799 लोग पीछे रह गए? असल में आई थिंक सो कि अगर आपको किसी चीज़ का पैशन होता है ना, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आप उसमें आगे जा सकते हैं। सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो अपॉर्चुनिटीज आपको अपने मुल्क में नहीं मिल सकती। पाकिस्तान और कश्मीर में ये अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं मिली? देखें, क्योंकि हमारे लोग, चूंकि हम जो है ना, हम बेसिक लाइफ के स्टैंडर्ड से भी अभी नीचे हैं। हम सिर्फ रोटी के लिए दौड़ रहे होते हैं। ऑफ कोर्स रोटी इज़ द बेसिक नीड। जब हमें तमाम लोगों को जब उस स्टैंडर्ड पे, लाइफ के उस स्टैंडर्ड पे आ जाएंगे, उसके बाद हम आगे की चीज़ें सोचेंगे। तो अभी हम स्टैंडर्ड से काफ़ी नीचे हैं, आई थिंक सो। पेट भरा हुआ होगा तो दिमाग काम जी करेगा। ऐसा ही है, पेट भरता है तो दिमाग काम करता है इंसान का। तो अगर किसी को इंग्लैंड और चाइना में से इंतखाब करना पड़े तो आप लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे तालीम देखें, के लिए? तालीम के लिए जी, तालीम के लिए तो मैं चाइना करूंगा। बाकी जो चीज़ें हैं ना, मतलब आप समझ लें, कमाने के लिए और ये चीज़ें, इसमें काफ़ी डिफरेंट चीज़ें आती हैं। चाइना अच्छा भी है, कुछ तरीकों से बुरा भी है। अगर आप गवर्नमेंट वगैरह का देख लें, जैसा कि वेस्टर्न मीडिया आपको दिखाता है, तो दैट्स अ बिग डिबेट, आई थिंक सो। ठीक। इंग्लैंड के अंदर कौन सी एक अच्छी बात सीखी? सबसे जो अच्छी बात मैंने यहाँ पे सीखी है कि लोग इंग्लिश में बात कर सकते हैं। चाइना में बड़ा मसला बनता है ना इंग्लिश में बात करने का। आपको इंग्लिश बोलने का शौक है? मैं तो चाइना में मेरे सारे दोस्त भी मतलब ऐसे हैं जिनसे मैं इंग्लिश ही बोलता हूँ, पाकिस्तानी कम ही है। क्योंकि तो चाइनीज आपको नहीं आती? चाइनीज आती है, लेकिन आप किसी चाइनीज के साथ चाइनीज तो नहीं बोल सकते ना। सो ये थोड़ा मसला है, क्योंकि देखें, एक बात में चाइनीज के साथ चाइनीज बोल जी, जी। सकते हैं ना? ये नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो चाइनीज हम पढ़ रहे हैं ना, वो है एडवांस चाइनीज, जिसे कहते हैं सिंप्लीफाइड चाइनीज, ठीक है, मैंड्रिन। लेकिन जो बाहर जो बावे होते हैं, जिन्हें रेडियम वगैरह लगाई होती हैं, ये सारे लोग, वो बोलते हैं अपनी ट्रेडिशनल चाइनीज, पुरानी वाली। सो एक्सेंट का आप देखें, लंदन में और एक्सेंट है, आप ब्रैडफोर्ड चले जाएं और एक्सेंट है इंग्लिश का। ऐसी एक्सेंट मैटर करता है, और हम जो प्रोनाउंस कर रहे होते हैं वो उन्हें समझ नहीं आती। नए लोगों से हम बोल सकते हैं, तो फिर भी चाइनीज इज यू कैन से डिफिकल्ट लैंग्वेज। मुख्तलिफ कंट्रीज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन ओवरऑल एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, एथिक्स जो होते हैं। जी जी। अगर इसको पाकिस्तान के साथ तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता, चाइना के और इंग्लैंड के जो एथिक्स हैं उनको कंपेयर करें तो
सबसे बड़ी बात ना, आप अच्छा सवाल पूछ लिया आपने। चाइना में जो एथिक्स, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि जैसे देखें, मैं यहाँ पर बाहर जा रहा होता हूँ तो मैं अपने रिश्तेदारों के घर रह रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि तुम भाई अपना ये आईफोन बाहर निकाल के ना जाना, कोई स्नैच कर लेगा। मैंने कहा कहाँ पे? यहाँ पे मुझे कहा गया कि मतलब यहाँ पे इंग्लैंड में? जी जी, रात को ये हो सकता है ऐसा। लेकिन चाइना में अगर आप चले जाए ना, तो मेरा यही फोन मेट्रो में रह गया था और मेरे पास उन्होंने वापस पहुंचाया। मेट्रो वालों ने? जी ऐसा ही है, ये एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं आपको अभी मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन चाइना में आपकी चीज आप यहाँ पर छोड़ जाएं, कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। क्यों? इसका एक रीजन मैं ये भी समझता हूँ कि आप पहाड़ों पे हाइकिंग के लिए भी चले जाएं तो वहां भी कैमरास की सर्विलियंस है, हर जगह जो है ना लोग कैमरे से डरते हैं? कैमरे से नहीं डरते, लेकिन देखिए कानून से डरते हैं? कानून से डरते हैं क्योंकि कानून सख्त है। लेकिन लोगों की ग्रूमिंग इतनी हो चुकी है कि आई थिंक कि पिछले 100 साल से कि वो उनका दिमाग ही मतलब वो सोचते किसी और तरह से, हमारी तरह से वो नहीं सोचते। हम जब न्यू न्यू गए तो हमने देखा क्लासेस में जो उनके मैक बुक्स और एयरपोर्ट सब कुछ पढ़े, हमारा तो ईमान ताजा हो गया वहां जाके। लेकिन हम जब चाहे उठा सकते हैं। जी हमने ये सोचा, लेकिन किसी ने ट्राई भी किया लेकिन वो फिर बहुत बुरा फंसा। तो ये मसाइल है, मतलब ये जो एथिक्स है ना, एथिक्स में वो लोग हमसे बहुत आगे हैं। बहुत आगे। मैं आपके साथ पूरी कोशिश करूंगा एक और नशिस्त करूं। आप अच्छा बोलते हैं, आप पढ़े लिखे हैं। और चाइना के अंदर कितना अर्सा हुआ? चाइना में अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए मुझे। 3 सालों में बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी बयान करेंगे ना? 3 सालों में सारी चीज़ें मैं जो बयान करूँ, सबसे जो चाइना की अच्छी चीज़ है लाइफ स्टाइल, जो है मुझे वहाँ का बहुत अच्छा लगा है। लाइफ स्टाइल, बीइंग अ स्टूडेंट हमें बहुत सस्ता पड़ता है। और देखें, बीइंग अ स्टूडेंट ना, आप पाकिस्तानी 50,000 में अच्छी लाइफ चाइना में जी सकते हैं। मंथली? जी मंथली 50,000। देखें आप यूके से कंपेयर कर लें, ये हफ्ते का खर्चा होता है स्टूडेंट का। लेकिन यह है कि स्टूडेंट को काम करना अलाउ नहीं होता। हफ्ते से भी ज्यादा है? जी जी, बस ये देख लें। तो ऊपर आप जितना भी चाहें जा सकते हैं, लेकिन चाइना इज़ अफोर्डेबल एंड बेस्ट। और हाँ, एक और चीज़, जो एमबीबीएस के होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि चाइना को, वो कहते हैं अफगानिस्तान चले जाते हैं, किर्गिस्तान चले जाते हैं। उनको कंसल्टेंट्स रशिया का नाम लेके ना, किर्गिस्तान और ये दीगर ममालिक में जो एशियन, जो मिडिल एशियन कंट्रीज हैं, वहाँ भेज देते हैं। लेकिन ये रशिया का पार्ट है ही नहीं है, ये थके हुए मुल्क हैं पाकिस्तान से भी। तो चाइना को इनके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। आपके पास इंटरनेट है, आप सर्च करें, आपको पता चलेगा व्हाट इज चाइना राइट नाउ। जरूर इसके ऊपर बात करेंगे। जी, बहुत जी। शुक्रिया आपने हमें time दिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये नौजवान इस तरह के जब कभी मुझे मिल जाए, मुझे पता हो वो यहाँ पे आए, तो मेरी कोशिश होती है कि इनसे बात करूं, इनसे सवाल करूं, इनसे जवाब लूं और आप तक पहुंचूं। अपना फीडबैक दीजिएगा तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।